एसएससी नोटिफिकेशन की संपूर्ण जानकारी डीएसएस लो आप देखो। उसमें क्या है कि भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय सब जो मंत्रालय है, यहाँ से वैकेंसी हम लोग का निकलता है कंबाइंड एसएससी का ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2025। सब दिख रहा है गौर से। यहाँ पे क्या करना है कि डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 9/6/2025 to 4/7/2025, यानी कि आप निकल गया। अब लास्ट डेट क्या है कि 4/7/25 तक, यानी आपको 7वें महीने 4 तारीख तक ये फॉर्म आपको डाल देना है। लेकिन हम लोग की आदत है पड़े रहना, लेकिन नहीं, आप देर मत करना। ये नहीं कि 4 तारीख से पहले ये फॉर्म को डाल देना है और घर बैठ के आपको आराम से तैयारी करना स्टार्ट करना है। यहाँ पे क्या देना कि आपको ऑनलाइन सबमिशन का डेट भी दिया हुआ है, कितने बजे तक पहुँचना चाहिए, कितने बजे तक मिलना चाहिए, क्या क्या इसमें बेस्ड है, ये सब आपको दिया गया है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड होगा। 31 अगस्त दिसंबर तक लास्ट करना है काम। इस तरह से टियर 1 टियर 2 का एग्जाम दिया हुआ है कि टियर 1 जो है 13 अगस्त से 30 अगस्त 25 तक एग्जाम हो जाएगा। टियर 2 की बात करें तो दिसंबर 2025 में हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल जो है एग्जाम का डेट दे दिया हुआ है, यानी 2025 दिसंबर तक ही आपको फाइनल पोस्ट मिल जाना है। इसलिए तैयारी करने के लिए देर आपको नहीं करना है। और इसमें देखो होता क्या है, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है ये फॉर्म जो अप्लाई करोगे तो इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं और बहुत सारे पोस्ट मैं दे दिया हूँ। असिस्टेंट ऑफिसर है, इसमें ग्रुप बी हो गया 20 से 30 साल। तो आप मान लो 18 से 30 साल के हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। मुख्य रूप से 20 और 30 साल तक है। इसमें अगर आप कैटेगरी जाते हो कि एसएससी है, आपका एससी एसटी है, ओबीसी है, जनरल है, तो सबके लिए छूट अलग अलग दिया गया, बताऊंगा सब कुछ। तो ग्रुप बी के लिए 20 से 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए और बहुत सारे जॉब इस तरह से मिल जाएंगे जो 18 से 30 भी है, 18 से 30 भी है ना, 20 से 30 है। तो आप अगर ग्रेजुएट हैं तो बहुत सारा की एग्जाम आपके लिए अवेलेबल है जिसमें आप फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। अब इस तरह से मुख्य बात इसमें खास करके है कि कोई भी पोस्ट जो है 18 से 27 है, 20 से 30 है, तो मैक्सिमम में आपको 20 से 30 साल तक अगर आप हैं और ग्रेजुएट हैं तो आपको मिल जाता है। जैसे इसमें कहा गया कि एससी एसटी है तो पहले की तरह 5 साल मिलेगा आपको, है ना, ओबीसी है 3 साल मिलेगा, और है ना पीडब्ल्यूबीडी है अनरिजर्व है तो 10 साल मिल जाएगा। मतलब कहने का सेंस है कि आपका जो भी कैटेगरी है उसके हिसाब से छूट आपको मिलता रहेगा। वैसे जनरल है तो 30 साल तक आपके लिए है ही। ठीक है, बाकी देखो बहुत सारे 13 साल 15 साल ये बहुत सारे छूट आपको दिए गए हैं। इस तरह से कोई भी चीज एग्जाम अगर बेहतर आप करना चाहते हो तो आपके लिए तैयारी करने के लिए क्या करना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे मुख्य बात यह है कि इंग्लिश इसमें मुख्य भूमिका निभाता है। ये बहुत सारे पाठ लिखा है जिसको आपको पढ़ने की इतना जरूरत नहीं है, ये पढ़ करके झूठ मूठ का आप परेशान होगे। हम मुख्य रूप से जानते हैं इसमें जो है पेज नंबर यहाँ पे आगे जाएंगे कि जिसमें आपको क्या करना, ध्यान देना कि आपको जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हो गया तो इसमें आपको क्या करना है कि बैचलर डिग्री चाहिए। और तैयारी के लिए बताऊं आपको तो इंग्लिश का मुख्य भूमिका दिखाते हुए मैं यहाँ पे बात करूं आप सब बच्चों के लिए कि मैंने क्या किया आपके लिए। ठीक है, तो हमने क्या कि वैकेंसी आ गया तो आप सबके लिए हमने कोशिश किया है कि एसएससी क्रांति नाम का बैच दे दूं ताकि आप सारे बच्चे क्रांतिकारी बनो और आपका सिलेक्शन निश्चित हो सके। क्योंकि इस बार प्री और मेंस अलग अलग नहीं पढ़ना है, दोनों को साथ पढ़ो कि प्री भी साथ में और मेंस, क्योंकि अलग से टाइम आपके पास है नहीं। तो आपके पास 6 महीने का टाइम है तो प्री मेंस पूरा सिलेबस साथ तैयारी करो। 999 में मैं कोर्स आपको दे रहा हूं और अगर फ्री पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब को सब्सक्राइब रख लो, क्योंकि इस पे डीएसएल एग्जाम क्रैकर, डीएसएल रोजगार और डीएसएल इंग्लिश ये तीनों चैनल को अपने पास रख लो, क्योंकि कंटिन्यू वीडियो आता रहेगा, पढ़ाता रहूंगा, देता रहूंगा। तो बिना देर किए क्लास स्टार्ट करो और कल से लगातार इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश कॉन्सेप्ट लेकर के, एसएससी कॉन्सेप्ट लेकर के, एसएससी फैक्ट लेकर के और आपको वोकैब्स लेकर के कॉम्प्रिहेंशन तक, क्लोज टेस्ट तक पूरा का पूरा क्लास आपको कंटिन्यू मिलेगा। और इस बैच को अपने पास रख लो और चुपके से पढ़ लो ताकि सिलेक्शन आपका पक्का हो सके। तो देर मत करना, नहीं तो फिर देर हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश बिना डीएसएल के संभव नहीं है।